कार्यक्रम के आयोजक, मुंतजमीन, ऑर्गेनाइजर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति मंदिर, आज के कार्यक्रम के बीकानेर के तमाम गणमान्य नागरिक, मेरी माएं, बहनें, बेटियां, आपने मुझे राजस्थान के शहर बीकानेर में बुलाने की हिम्मत जुटाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले देश में वंदे मातरम की बहुत चर्चा होती है। भारत की संसद में भी जब सत्र का समापन होता है तो वंदे मातरम गाया जाता है। मुझसे थोड़ी देर पहले स्वामी जी ने बहुत कुछ भारत के संविधान में चित्रों के बारे में बताया। मुझे लगता है कि जो लोग हमारी पूरी टीम को सुनते हैं, ये मुहिम पिछले 5 साल से चल रही है और अगर आपका अपना निजी स्वार्थ, किसी पार्टी की टिकट, किसी संगठन में पद, अगर ये आपका ध्येय नहीं है तो आपकी आवाज बुलंद होती है और सत्ताएं आपकी आवाज को सुनती हैं। इसलिए इस घटना का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि हम 2022 के भारत में ये तो बात कर सकते हैं, हमने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, वो ऐसा था, वो वैसा था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसकी बात आजकल भी बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आज ही बहुत सारे महान लोग पैदा हो गए हों जिन समाज को झूठ बोलने, झूठ सुनने की आदत पड़ जाती है, वो समाज गर्त में मिल जाता है और सिर्फ अपने पुरुषार्थ की जगह दूसरों के पुरुषार्थ की चिंता करता है कि उनकी लड़ाई कोई पड़ोसी लड़े वो नहीं लड़ेंगे, पड़ोसी लड़े वो नहीं लड़ेंगे। इसलिए भारत के संविधान से शुरू करता हूं। भारत के संविधान में चित्रों का जिक्र तो किया, लेकिन साधु भी यही थे, संत भी यही थे, करोड़ों संगठन भी यही थे, हिंदुत्व की बात कहने वाले लोग भी हजारों लाखों करोड़ों में थे। लेकिन ये हम सनातनी हिंदुओं के लिए शर्म की बात है। अगर हमें लज्जा नहीं आती है तो हमें चौराहे चौराहे अपना सर नीचे करके खड़े हो जाना चाहिए और सनातन की बात नहीं करना चाहिए। कोई दूसरा दोषी नहीं है, हम खुद दोषी हैं और यह बीमारी हमारे अंदर घर कर गई है। हम किसी महान पुरुष की एक तस्वीर लगा दें और बार बार बताएं हमारे परदादा ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे। तस्वीरों से समाज को प्रेरणा मिल सकती है, समाज जिंदा नहीं होता है। इससे एक नहीं, आज भी, आज के दिन तक हम सिर्फ बातें करते हैं और जब बात करने जाते हैं तो अपने स्वार्थ से आगे नहीं आते। इसलिए एक बात साफ कहना चाहता हूं, संविधान में ये चित्र कैसे आए जिसका जिक्र आज स्वामी 2022 में कर रहे हैं, ये एक सोते हुए आलसी और लालची और कायर समाज की निशानी है। आपके पूर्वजों ने ऐसा नहीं था कि जो स्थितियां उस वक्त विपरीत थी, उस वक्त कोई काम नहीं किया, लेकिन आज की तरह वो नेता चाटुकार नहीं थे कि अपने जीते जी उन कामों से फल लेना चाहते थे। वो अपना काम करके चले गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि आने वाली पीढ़ियों में से कुछ लोग इन बातों को सरेआम कर देंगे और पता चलेगा कि आपके पूर्वजों ने उन परिस्थितियों में भी क्या काम किया।
हमारी ये मांग है कि हम पिटीशन लगाएंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर हम राज्यसभा में जाएंगे, फिर हम MP बनेंगे, तब ये काम होता है। राष्ट्र को जगाना है तो सत्ता से दूर रहिए। इसलिए सत्ता में पहुंचना बहुत आसान है। जो लोग सत्ता से बाहर रहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सत्ता में पहुंचते ही उनके मुंह में टेप लग जाता है। इसलिए सत्ता बहुत छोटी चीज है, लेकिन सनातनियों को बताया गया कि सब कुछ सत्ता करती है। सत्ता बहुत छोटी सी चीज है भाई, लेकिन इतना बड़ा करके आपको बताया गया है कि आपके अंदर वो चेतना पैदा ना हो, आपके अंदर अपने होने का भाव ना हो, आपके अंदर छुपा हुआ पुरुषार्थ न जगे। लिहाजा आप सत्ता नाम की छोटी सी दुकान पे हमेशा निर्भर रहे। जिंदा कौमें सत्ता पे निर्भर नहीं रहती, जिंदा कौमें सत्ता को अपने ऊपर निर्भर करती है, वही समाज जिंदा है। इसलिए ये जो वंदे मातरम की कहानी है, इत्तेफाक से की चीजों के साथ जोड़ा जाए। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने वंदे मातरम सुना, ये वंदे मातरम एक छोटा सा हमने बुक मार्क बनाया है। आज के बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने वाला दौर है, ये डिजिटल युग है, इसी में हमने एक QR कोड बनाया है। ये QR कोड लता दीदी की परमिशन से छापा गया। मनोज कुमार जी जीवित हैं, उनसे अभी 15 दिन पहले मिल के आया हूँ। उन्होंने इसमें मेरी मदद की। मैंने कहा कि मैं इस बुक मार्क के ऊपर पूरा वंदे मातरम चाहता हूँ, वो परमिशन मुझे दे दें। मैं कॉपीराइट देने की हैसियत में नहीं हूँ, मेरा पूरा घर बिक जाएगा तब भी मैं लता जी को कॉपीराइट नहीं दे सकता। उनको जब पता चला तो उनका गाया हुआ वंदे मातरम 4 मिनट 32 सेकंड का ये QR कोड के माध्यम से हम जगह जगह जाते हैं, कभी किसी से कुछ पैसा दे देते हैं, कभी कोई हमारी मदद कर देता है, ऐसे ही हम छपवाते हैं। और इसी के साथ साथ हमने पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और एक तरफ शिवाजी की तस्वीर छापी है, दूसरी तरफ हमने भगत सिंह की, सावरकर की और सुभाष की तस्वीर छापी है, ताकि इसके माध्यम से बच्चों को पता चले और वो बच्चे कहें कि पुष्पेंद्र जी ने मन से भाषण तो लंबा दिया, लेकिन वंदे मातरम अगर हम ओरिजिनल सुनना चाहते हैं तो हमें कहां मिलेगा। उन्हीं के लिए बनाया गया है और इसके पीछे की मंशा बताता हूं। जब भारत की आजादी की डेट आ गई, पता नहीं कहां थी ये डेट, मुझे तो अभी तक मिली नहीं है। 15 अगस्त के दिन जब रात में इसकी घोषणा होनी थी, नेहरू जी ने सरदार पटेल को इस काम के लिए चुना और सरदार पटेल से कहा कि जब भारत की आजादी की घोषणा हो जाए तो दुनिया जानती है कि नेहरू जी ने सदन के ऊपर मंच पे खड़े हुए और उन्होंने आधे घंटे तक मुड़ के जाइए। इसी आजाद भारत में ये जो तेल की टोटी खोलना सीख गए हैं, ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले, इनको पता नहीं था कि जमीन के नीचे तेल है। जब तक इनको तेल का पता नहीं था, हमारे यहां से पोस्टल स्टैंप के ऊपर 1 रुपया एक्स्ट्रा लेकर के ये जो बता रहे हैं, जो सऊदी अरब से आए थे, कोई मक्का से आया था, कोई ईरान तुरान से आया था, जो ये बता रहे हैं कि तेल निकल आया, इन भिखारियों को हमारे चंदे से रोटी मिलती थी, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि नीचे तेल है। जिसे ये शैतान मानते हैं, जिसे यहूदी कहते हैं, उस यहूदी ने ही बताया कि तुम्हारे नीचे तेल है। और जिस दिन से तेल का पता चला, उस दिन से तेल की धमकी देते हैं। इनको पता नहीं था इस बार कि दिल्ली में चचा नहीं है, कोई और है। इन्होंने जैसे ही कहा, अच्छा भारत के लोगों की आध्यात्मिक शक्ति का मुजाहरा इस देश में पब्लिकली हो चुका है। कुछ लोग याद नहीं रखते हैं, 62 के युद्ध के बाद जब हालात खराब हुए तो एक अपील भी नहीं की गई, सिर्फ इतना ही पता चला कि सेना के लिए बहुत सारी चीजों की कमी हो गई है। बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर ये 3 काम भी अगर आप नहीं कर सकते तो जो जहां जहां चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। किसी जैन साहब द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन
आदरणीय पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ अतिथियों द्वारा मंच पर किया गया। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।